गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कल वाली वीडियो में हम लोग समझौता पढ़े थे, आइसोमरिज्म पढ़े थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्केन जो है कि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्केन का निर्माण कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लोग एल्केन के निर्माण में पहला, अगर साबत्य सेंड्रेशन अभिक्रिया, ये साबत्य सेंड्रेशन साइंटिस्ट थे, इस अभिक्रिया को उन्होंने इसके जन्मदाता थे। तो साबत्य सेंड्रेशन अभिक्रिया नेमेड रिएक्शन है, इसके थ्रू हम लोग फॉर्मेशन करेंगे किसका, एल्केन का। अब देखिए, अब यहाँ आप क्या कीजिए, एथीन ले लीजिए। इसका क्या नाम है, एथीन। एथीन ले लीजिए और एथीन को हाइड्रोजन के योग से और रैने निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो आपका बनेगा एथेन। यानी कि हमें क्या निर्माण करना है, हमें निर्माण करना है एल्कीन से एल्केन। क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कैसे निर्माण करोगे, इससे क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से एल्केन। कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से एल्केन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ देखिएगा, एथीन ये भी क्या है, एक एल्कीन है और एल्कीन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराए और किसके उपस्थिति में, रैने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या पीडी प्लेटिनम की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराए तो प्राप्त होगा एथीन। क्या प्राप्त होगा, एथीन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ C∠CH, ये क्या है, एथॉइन है। क्या है, एथॉइन। देखिए CH और एथाइन से अभिक्रिया कराए। अब यहाँ चूँकि 2H2 कर दें और रैने निकिल कर दें, आप कोई एक लग सकते हैं इसमें, रैने निकिल कर दें 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इसे गर्म करते हैं तो आपका बनता है CH3। क्या नाम होगा इसका, एथेन। क्या नाम होगा, एथेन। दो क्वेश्चन यहाँ मिल गया, एथाइन से एथेन का निर्माण। तो ये क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे एल्केन से एल्कीन। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से एल्काइन से एल्केन। दो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एल्काइन से एल्कीन और एल्केन से एल्कीन। यहाँ एल्कीन से एल्केन, यहाँ से एल्काइन से एल्केन। यहाँ देखिए एथीन है, एथीन से H2 से अभिक्रिया कराया, रैने निकिल की उपस्थिति में एथेन का निर्माण हुआ, CH3। वही यहाँ आपका एथाइन है और एथाइन को हाइड्रोजन से योग कराया है रैने निकिल की उपस्थिति में, तो आपको मिलेगा एथेन। ये अभिक्रिया कराने में कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है, पहला शर्त है कि देखिएगा, यहाँ अगर आप रैने निकिल से ऊपर अभिक्रिया कराते हैं 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर जरूरी है। शर्त क्या है, यदि इस अभिक्रिया में रैने निकिल उत्प्रेरक लेते हैं तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। देखिएगा, आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप उत्प्रेरक लेते हैं प्लेटिनम और पीटी तो साधारण तापीय अभिक्रिया संपर्क होगा। यदि परंतु लिखेंगे, परंतु पीडी या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया यह रिएक्शन साधारण ताप पे संपन्न होती है, साधारण ताप पर संपन्न होती है। ये तो पहला शर्त हुआ। दूसरा शर्त यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा शर्त यह हुआ कि चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाएगी। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी कहलाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। एक और इसमें कहा जाता है कि हमेशा जो है वनस्पति घी का, जो भी वनस्पति घी है, वनस्पति जो है कि घी का, वनस्पति घी जो है यानी कि वनस्पति तेल, वनस्पति घी इस अभिक्रिया में परिवर्तित किया सकता है। या हम कह सकते हैं कि वनस्पति घी किस में कन्वर्ट हो जाए, वनस्पति यहाँ थोड़ा वनस्पति तेल में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि अगले अभिक्रिया पे हम लोग चलें।